नमस्कार, जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। भगवान गुरुदेव को वंदन करके फिर हम शुरू करेंगे आज का पंचांग और राशिफल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं नित्यं तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान गुरुदेव को वंदन करके प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। जो मित्र चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। इसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और 20 संवत 2548। दिनांक की बात करते हैं तो आज 13 जुलाई 2022 है और बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए परिचित होता है। अगर जाना है तो थोड़े से धनी की पत्ती चला के आप यात्रा पे जा सकते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाएगा, और व्यास पूजन का दिन आज ही है। यानी वर्ष में एक दिन भगवान गुरु को दिया गया है और जो आज का दिन ही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान व्यास का जन्म जो है आज ही के दिन प्रादुर्भाव हुआ था। तो भगवान व्यास का प्रादुर्भाव दिन होने से इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। जिन्होंने 18 पुराण और 6 शास्त्रों की रचना की है, ऐसे वेद व्यास जी महाराज को हमारा सत नमन प्रणाम। आज जो है पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा 23:18 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है ऐन्द्र योग रहेगा, जो सुबह 8:27 तक है। इसके बाद वैधृत योग की शुरुआत होगी। करण जो है आज वृष्टि रहेगी 14:03 तक। इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी। राशि धनु रहेगी, यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। आज के जो जातक जन्मेंगे उनकी नाम राशि धनु रहेगी। भ ढ फ ध अक्षर। और धनु राशि का जो अधिपति देवता है गुरु होते हैं। यह एक संजोग है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है और जिस जन्म रहे उनकी राशि भी धन है। इसका मतलब है कि उनको विद्या की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, यह एक बहुत अच्छा समय है। खास तौर पर आज व्यास पूजन का समय है। आप चौघड़िया उत्तम देख के व्यास पूजन कर सकते हैं, या जब भी जाएंगे पूरा दिन शुभ कहा जाएगा। और शुभ दिन में कोई ऐसा स्थिति की निर्माण नहीं होता। आप रेगुलर अपने गुरुदेव का पूजन जरूर करें। गौरी व्रत जो कर रही थी लड़कियां, उनका आज जागरण का दिन भी आज ही है। व्रत की पूर्णिमा भी आज ही है। यानी जो लोग व्रत करते हैं पूनम का, उन लोगों के लिए भी आज पूर्णिमा का व्रत करना जरूरी है, यानी आज ही करना होगा। अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ भी आज ही के दिन हो जाएगा। और एक और विशेष जगत में बनने वाला है। जो शुक्र महाराज हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यानी यह भी एक अच्छा है कि गुरु महाराज जो हैं वह मिथुन राशि में, यानी बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। जो दैत्य गुरु शुक्र है वे बुध में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यापार जगत में थोड़ा सा हलचल मचेगी। व्यापार थोड़ा सा इधर उधर होगा। शेयर बाजार या बाजारों में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। यानी किसी को भी सट्टाकीय प्रवृत्ति से दूर रहने की जरूरत है। भावों में वृद्धि होने के चांस खूब है। यानी जो आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा होगा। चाहे वो पेट्रोल के भी बढ़ सकते हैं भाव, अन्य वस्तुओं के भी भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र बुध में आएंगे, यानी व्यापार में आएंगे। निश्चित तौर पर मौज शौक की चीज़ें जो हैं उनकी भाव की वृद्धि निश्चित होगी। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम जान लेते हैं आज का राशिफल। राशिफल की बात करें तो पहले मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। धन
धन की प्राप्ति भी आपको हो रही है। कुछ नए काम जो आपने रोक रखे थे, जो आपके काम रुके हुए थे, वे पूर्ण होंगे। सरकार की तरफ से जो मिलने वाले लाभ थे वे भी लाभ आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर आज क्या करना होगा, तो आज आपको अपने गुरु भगवान को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपको अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से उत्साह से दिन प्रसाद व्यतीत होगा। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या खास तौर पर किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, वह समय आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई देता है। नए व्यक्तियों की मुलाकात होगी जो आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करवाएगी, और नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आप अपने गुरुदेव के यहाँ फल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। उनके चरणों में फल रखिए और अपने आप को कृतार्थ समझिए। तो चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। घरेलू वातावरण थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान संबंधी चिंताएं आपको रहेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान क्या रखना होगा कि किसी के कहे सुने में आके कोई गलत आक्षेपबाजी में नहीं पड़ना है। अगर कोई आपको इधर उधर की बातें कह रहा है तो उस चीज को पहले साक्षात्कार करवा लीजिए, इसके बाद उस पर विश्वास कीजिए। नौकरी में यह खास हो सकता है, आपके व्यापार में भी ये चीज बन सकती है, अतः सभी को सावधान रह के काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज गुरुदेव के यहाँ जाकर मिष्ठान का दान देकर मिठाई ले जाके वहाँ चरणों में रखिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वह आ चुका है। खास तौर पर जो आपके मित्र और इष्ट थे उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। जल्दबाजी किसी भी चीज़ पे आपको भी नहीं करनी है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहना जरूरी है। शादी संबंध की बातें होंगी, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए और गुरुदेव के यहाँ अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से उत्साह से भरपूर दिन दिखाई देता है। नए नए कार्य करने की आपकी इच्छा जो है वह भी परिपूर्ण होगी। शायद आप अपनी लाइन को बदल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, तो लाइन बदलने की जरूरत नहीं है। पहले आप किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको सोचिए, 2 आदमियों की सलाह लीजिए, इसके बाद उस पर आप अमल कीजिए, क्योंकि किसी की कही सुनी बातों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। सामने वाला बहुत बड़ा हो चुका है, मैं छोटा रह गया हूँ, ऐसी अपनी हीन वृत्ति को छोड़ के आप अपने कार्य में रत हो जाइए, आप अवश्य सफल होंगे। क्या करना होगा, तो आज गुरुदेव के मंदिर में जाइए, फल और साथ में कुछ वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं ठीक हो गई हैं। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के कामों में आपको सफलता मिलेगी। जमीन मकान का भी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। माता का स्वास्थ्य भी सुधार पर दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ा समय कठिन दिखाई दे रहा है, उसमें जरा सावधान रह के काम करना होगा। क्या करेंगे, तो अगर हो सके तो आज गुरुदेव के मंदिर में जाकर अथवा गुरुदेव के यहाँ जाकर उनके चरणों पे पूजा करके और आप उन्हें वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। कुछ ऐसे काम आपके पास आ जाएंगे कि जो नए काम होंगे और नई दुनिया के काम होंगे, जिससे आपको फायदा भी दिखाई देगा। लेकिन मित्रों, हथेली में अगर कोई चंद्रमा दिखाता है तो उस तरफ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कचहरी बनने की संभावना भी बन रही है। कोर्ट कचहरी में आपका विजय भी निश्चित तौर पर दिखाई देता है। खास तौर पर संतान संबंधी जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता मिलेगी। लांच रिश्वत अगर देने की बात है तो उससे जरा दूर रहिएगा, यह समय अनुकूल नहीं है। क्या करेंगे, तो आज गुरुदेव के मंदिर में जाकर उनको मिष्ठान का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा लगता है। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके।
आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो आपके जो मित्र है, जो इष्ट है, वो इष्ट मित्र आपके साथ सहकार में लगे हुए हैं, लेकिन पीछे से वे आपका नुकसान दे रहे हों, ऐसा दिखता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। अगर आप अपने व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य दिखाई देता है। नौकरी में प्रमोशन या तो बदलाव, ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं। जो भी आपको पसंद है वह आप करिएगा, लेकिन बदलाव ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, यह आपको ध्यान देना होगा। संतान संबंधी चिंताएं आपको जरूर बनी रहेंगी, लेकिन पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर अगर देखें तो गाय को गुड़ खिलाइए और ख़ास तौर पर अपने गुरु जी को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं धन राशि। भड़ भध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना हो सकता है, नए मित्रों की मुलाकातें भी हो सकती हैं और कुछ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह भी सिद्ध हो सकता है। अतः कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको या आपके परिवार को नुकसान हो। व्यापारियों के लिए समय सुंदर है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिल जाएगी। क्या करेंगे तो आज गुरुदेव के यहाँ जाइए और चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रीत से समय तो चिंतातुर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही आपको कोई न कोई प्रकार की चिंता लगी होगी। जिन पर आपको यकीन और विश्वास था वही आपके साथ छल कपट करते हुए नजर आएंगे। पैसों का लेन देन करने से सावधान रहने की जरूरत है और कहीं ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा था वह पूर्ण नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी कामकाज में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो आज गुरुदेव के मंदिर में जाइए अथवा गुरु के घर में जाइए और उनके चरणों की पूजा करने के बाद आप वहाँ पर कुछ वस्त्र दान और कुछ अन्न दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर खर्च का प्रमाण इनकम से बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल आपको करना होगा। कोई नया काम अगर करने जा रहे हैं तो बिना पूछे अथवा बिना सोचे समझे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा तो आज गुरुदेव के यहाँ जाइए और उनके चरणों में आप वस्त्र के साथ साथ मिठाई का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, उत्तमता की तरफ ले जा रही है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन खर्च आपका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, समय अनुकूल नहीं है। छल और कपट से सावधान रहने की भी जरूरत है। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में बनी रहेगी और उससे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्या करना होगा तो आज गुरु मंदिर में जाकर आप वहाँ पर वस्त्र का दान दीजिए और साथ ही में कुछ अन्न दान भी देना जरूरी है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराज गुरु की पूजा क्यों की जाती है। गुरु यानी एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान से पूछा गया कि हे भगवान, गुरु भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, मैं किसको पैर छूं। तो भगवान खुद कहते हैं कि गुरु को छुओ, क्योंकि गुरु ने ही मुझे बताया है कि मैं गोविंद हूं। यानी हु लिटरेट यू, जिसने आपको सिखाया है वही आपका गुरु है। गुरु तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल दो प्रकार के होते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु होते हैं, और एक तांत्रिक गुरु होते हैं, तंत्र गुरु होते हैं। ये तीन प्रकार के गुरु मैं बता रहा हूँ। तीन प्रकार के गुरु होते हैं। जैसे सपोज आपने पढ़ाई लिखाई की, पहली कक्षा से लेके क ख ग घ से लेके और आप MA किए, PhD किए, चाहे जो भी किए, वहाँ तक पहुँचने में चाहे ME कर लिए, चाहे जो भी किए, तुम MBA किए, व्हाटएवर जो भी पढ़ाई आपने की है, वो पढ़ाई को पढ़ाने वाले कोई गुरु थे जिन्होंने तुमको गाइड किया
कि इस तरह से होता है, ये सवाल इस तरह से होता है, इसका ये उत्तर होता है, तो वो भी गुरु है। पर लेकिन सबसे बड़ा गुरु जो होता है माता होती है, क्योंकि सबसे पहले तुमको हाथ पैर के चलाने का या माँ अम्मा वगैरह शब्द बोलने का सिखाने का काम माँ करती है। यानी सबसे बड़ा गुरु आपकी माँ है, और वो भी गुरु है क्योंकि सिखा रही है, लिटरेट आपको पढ़ा रही है, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे जो भी काम आपकी क्रियाएं हैं वो सब सिखाती है। तो इसके बाद जो होता है, तो जब आप शिक्षा ले लिए वो शिक्षा गुरु हुए। जब आप बड़े हो गए, संसार आश्रम में गए, गृहस्थ आश्रम में गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसी परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में, खास तौर पर है, सब धर्मों में ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहाँ है, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, हर धर्मों में है, लेकिन सबकी परंपराएं अलग अलग हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा ऐसी है कि जो धार्मिक गुरु होते हैं, तो जैसे आपने शिक्षा, उसे दीक्षा गुरु कहा जाता है, वो दीक्षा देते हैं। यानी दीक्षा का अर्थ होता है आपके जीवन में आवागमन को छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति करना, तो आप मोक्ष की तरफ जाओ, ऐसा दीक्षा गुरु का उद्देश्य होता है, उसका उपदेश होता है, तो वो होता है दीक्षा गुरु। और मैंने जो अभी कहा एक नया गुरु तंत्र गुरु, तो मित्रों तंत्र गुरु वो होता है कि जैसे आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं था, पढ़ तो लिए हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, आपने एमई कर लिया या बीटेक कर लिया, व्हाटएवर, लेकिन कंप्यूटर को चलाना भी तो किसी ने सिखाया, उसका टेक्निकल होता है। जैसे एक गैरेज बनाने वाले को, मैकेनिक का जो लड़का होता है, जो उसके साथ में हेल्पर होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं रहता, वो कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैकेनिकल इंजीनियर से भी अच्छी तरह गाड़ी आपकी रिपेयर कर सकता है। वो हुआ तंत्र, उसने तंत्र सिखाया कि भाई इसको इस तरह इन बोल्टों को टच करा दोगे काम हो जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं प्रैक्टिकल करना। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वे अक्सर प्रैक्टिकल करते हैं, भाई ऑक्सीजन कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, ये प्रैक्टिकल जब करोगे तभी पता लगे। लिखा तो है पर लिखने से नहीं आएगा, तो वो तंत्र गुरु कहे जाएंगे। जब ये गुरु मिलेंगे तो अवश्य आपका उद्धार होने वाला है। कहा है एक जगह कि गुरु का सहारा, अगर तुम गुरु का सहारा लेते हो, गुरु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। अगर आप गुरु का नाम लेते हो तो आपको सहारा भी मिलेगा और किनारा भी मिलेगा, लेकिन प्रभु का नाम ले लो तो किनारा मिलेगा। अगर प्रभु का नाम लेते हो तो केवल किनारा मिलता है, दो चीज़ें नहीं मिलती, जबकि गुरु के नाम से आपको दो चीज़ें मिलती हैं। इसलिए हमारे सतगुरु को सत सत नमन, और भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही प्रार्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।